आप सभी लोगों का नमस्कार। कल हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन किस पे किए थे। हम लोगों ने कल जो क्वेश्चन किया था वो सिंपल क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ से मैंने बताया ना आपको कल भी कि एक दो दिन की बात है कि जहाँ पर हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाए, एक दो दिन के बाद हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे पाएंगे। उसके बाद क्या होगा। और दूसरी बात एक कि जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं उसकी जो क्वालिटी होगी और हमारे एप्लीकेशन पर जो लोग देख रहे हैं उसकी जो क्वालिटी होगी उसमें बेहतर क्वालिटी होगी एप्लीकेशन पर आप आएँ तो वहाँ पर यूट्यूब से बेहतर क्वालिटी होगी। हम मेरा कहना ये नहीं है कि आप कई बार कहते हो ना कि यूट्यूब वाले कहते हैं कई बार कि सर थोड़ा सा क्वालिटी अरे क्वालिटी अगर कंटेंट चाहिए तो आपको एप्लीकेशन पर आना पड़ेगा। क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो आपको वीडियो की क्वालिटी, और दूसरा है कि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? यूट्यूब से तो मिलेगी नहीं, मिलेगी आपको एप्लीकेशन से, ठीक है ना। तब आते हैं हम क्वेश्चन पर मैथ्स के। कल हम लोगों ने देखा था एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। देखिए खर्च क्या होता है कि कीमत क्या है और मात्रा क्या है, यही होता है। कल आपको बताया था कि प्राइस इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंस अपॉन क्वांटिटी। यदि आपका एक्सपेंस कांस्टेंट है, यदि आपका ये नियत है, इसमें कोई बदलाव ना हो, इसमें कोई बदलाव ना हो, कोई बदलाव ना हो, यदि ऐसा है इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है तो हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह का रिलेशन होगा और इसको ही कहेंगे हम लोग कि P का रेशियो यदि 2:3 है तो Q का रेशियो 3:2। यानी प्राइस यदि आपका 2 से 3 होती है तो जहाँ पर खपत है, खपत वो 3 से 2 हो जाती है। एक कब है? जब आपका एक्सपेंस में कोई बदलाव ना हो। यदि एक्सपेंडिचर आपका चेंज नहीं हो रहा है तो उस केस में आप कह सकते हो कि ऐसा होगा, और यदि हो रहा है तो फिर सामान्य सी प्रक्रिया आपकी रहेगी। इतनी बातें मैं आपको कल बता चुका था और कल की सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत आराम से समझाई भी थी। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वो कल का वीडियो देखें। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा? देखें अब आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लिखा है कि चावल की कीमत में 50% की वृद्धि होने पर खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कॉमन सेंस लगाओ। कल भी कहा था इन्हीं बातों को मैंने और आज फिर कह रहा हूँ इन्हीं बातों को। देखें तो आप देखें कि एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंस इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये दुनिया का हर प्राणी जानता है। अब देखें चावल की कीमत में 50% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है? खर्च में 20% की वृद्धि। तो मैं कहता हूँ कि जो आपका पहले 100 था वो हो गया 120। कीमत कितने से? 50 से, और ये हो गया 150। अब देखें क्या प्रभाव पड़ेगा। देखें तो मैंने कहा कि ये हमारा 100 है। अब 100 से कितना हुआ मुझे नहीं पता, गलती से कहा होता कि खपत 10% से गिर जाती है तो मैं यहाँ पर 90 रख सकता। उसने कहा कि खपत क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखें तो 100 से 100 उड़ गया, 30 से उड़ेगा, 30 से उड़ेगा 5 बार, 5 दूनी 10, 20 गुणा 4 80। यानी n जो आया है वो कितना आया आपका? n जो आया हुआ है, n कितना आया हुआ आपका? 80। और होना अब देखो 100 से कितना रह गया? 80। तो यानी क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम कहेंगे कि 100 में से 80 जाएगा तो आपका 20% क्या होगी? कमी। और ऐसा आंसर कौन सा है आपका? ये चीज़ें टफ नहीं है, बहुत सिंपल है।
कल की क्लास जिन लोगों ने देखा, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ कल की क्लास देखें, ठीक है। और यदि आप क्वालिटी चाहते हो तो आपको द भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। यानी एप्लीकेशन पर आप जब जाओगे तो आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, समझे। यानी कि वीडियो को क्वालिटी कहाँ मिलेगी, एप्लीकेशन पर। चलो अब आते हैं। तो यहाँ तक आपकी बातें हो चुकी थी और 1-2 दिन में डाउट वाला सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मुझसे आप पूछोगे, लेकिन वो सारे डाउट क्लियर कहाँ होंगे, यूट्यूब पर नहीं होंगे, एप्लीकेशन पर। क्यों, एप्लीकेशन वाले मेरे को दिखाई देते हैं पर यूट्यूब वाले मेरे को दिखाई नहीं देते। अब आते हैं यहाँ पर, देखें तो क्लियर है सारी बातें, कल की बातें थी, नया कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी को क्या बोला है, चावल की कीमत में 50% की वृद्धि होने पर कितनी, 50 की। तो एक्सपेंस इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। 50 की कीमत में 50 तो यहाँ 150 हो गया। और आप देखो उसने बोला होने पर खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो खर्च है तो 20 की हुई है तो कितना आ जाएगा, 100 से 120 हो जाएगा। और क्या प्रभाव पड़ेगा, बेस कितना होता है, 100। बस समझ रहे हो ना। चल क्लियर सभी को। चल अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, देखिए कि चावल की खपत में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में 50% की वृद्धि करने से चावल की कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए आप, तो फिर से वही एक्सपेंस इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। देखिए तो यहाँ पर कहता है कि चावल की खपत में 20% की वृद्धि, खर्च में कितने का, 50% का। तो मैं कहता हूँ जो 100 का था वो हो गया 150, कीमत 100 से 120। तो आपसे पूछता है कि सॉरी खपत में 20% की, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए और खपत कितनी से, 20। क्या ऐसा है, और इसको यहाँ से उड़ा दिया और उड़ेगा 20 से उड़ेगा, 20 से 20 5 और उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा, 3 दूनी 6 3 5 15 और उड़ेगा 25 गुणा 5। इसका आधा कितना होगा, 125। आप खुद ही देखिए कितने का आंसर आ गया, 25%। यानी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलो क्योंकि साफ साफ कहा है कि चावल की खपत में 20% की वृद्धि होने से, तो खपत कितनी थी, खपत पहले 100 थी, अब हो गया 120 होने से 50% की वृद्धि, खर्च में 50, तो खर्च में 50, 100 से कितना हो जाएगा, 150। और बोलता है क्या आपको कि बताओ कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कीमत कितनी, 100 से कितना हो गया, नहीं पता। तो हमने क्या किया, 100 से 100 कट कर दिया, 20 से 20 6 120, 20 से 20 5। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, 2 से, और 2 से सॉरी हाँ 3 से 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 5 15 और ये कितना आएगा, 250। यानी कि कुल मिलाकर आप देखें कहीं कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम हो तो कह देना, जरा सा भी संकट है ना तो कह देना। कोई प्रॉब्लम हो, हल्की सी प्रॉब्लम हो तो कह देना।
अब आपको बताया कौन सा ए क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या कहा कि चावल की कीमत में 33.3% की वृद्धि होने पर खर्च में 20% की वृद्धि की जाए तो चावल की खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर से वही कि एक्सपेंस इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक्सपेंस इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब देखो क्या बोला है कि कीमत में, तो छोटी छोटी बातों को हम लोग देख लेते हैं कि 33/1/3 क्या आएगा, खर्च में 20% की वृद्धि। तो जो पहले 100 था, 100 से कितना हो गया 120 हो गया, क्लियर। 20% की वृद्धि हो जाए पर कीमत की बात की है 33/1/3 और 33/1/3% को क्या हम लोग 33 गुणा 3 कितना 99 और 100, क्या हम लोग 100/3 और प्रतिशत हटेगा तो आएगा, तो क्या हम इसे 1/3 लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्या यहाँ पर प्लस आएगा, वृद्धि हुई है, देखो 33 से 1/3 की वृद्धि हुई है, तो यानी 3 से कितना हो गया है, इतना वृद्धि हुई, यानी 3 से 1 की वृद्धि हुई है, यानी बेस कितना था 3 और कितने की वृद्धि हुई 1 की, तो 3 से कितना हो गया 4। अब देखें तो हम कह सकते हैं कि कीमत 3 से 4। अब पूछता क्या है कि खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो यही है ना, खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कॉमन सेंस लगाओ यार, कॉमन सेंस लगाओ। क्या इस 100 से 100 उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा। क्या इस 3 से क्या इस 4 से 3 उड़ेगा, 4 से 4 3 गुणा 3 90, यानी आप देखो n का मान कितना आ गया आपका, n का मान आ गया आपका 90, यानी जो पहले 100 इकाई हुआ करती थी अब वो n आपका 90 रह गया है। 90 रह गया है तो कितने की कमी हुई है 10% की। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला मामला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो अब आते हैं अगला। देखो असल में आपको बता देता हूँ, फिर से दोबारा बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। यदि आप क्वालिटी चाहते हो वीडियो की तो आप कहाँ पर, एप्लीकेशन पर जाएं। क्वालिटी आपको, हाँ वीडियो की क्वालिटी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। चलो अब देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो आप लोग। क्या कहा है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि तो आप इसे देखें, किसमें दिया चावल की कीमत में 33/1/3% की वृद्धि करने पर। तो चावल की कीमत में 33/1/3%, क्या मैं 33/1/3 को यहाँ पर कीमत को क्या 1/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब वो कहता है कि खर्च में 11/9%, 11 गुणा 9 99 और 100, तो 100/9 और गुणा 1/, कितना आ जाएगा। तो क्या ये जो मामला 1/9 हो सकता है, बिल्कुल। अब आप खुद ही देखें, चावल की कीमत में 33 से 1/3%, तो कीमत को 33 सही 1/3 को क्या हम 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों, 33 गुणा 3 99 और 100, 100/3 आएगा, 100 से 100 उड़ जाएगा। ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको कितना दिया है, तथा खर्च में 11 से 1/9% की वृद्धि करने पर, तो 11 गुणा 9 99 और 100, 100/9, और यहाँ पर प्रतिशत हटेगा तो 1/9 आएगा और 100 से 100 उड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी वृद्धि दी है और यहाँ भी वृद्धि दी है।
एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हम कहते हैं कि उसने बोला है कि 1/9 की वृद्धि होती है, यानी कि जहाँ पहले 9 था अब 9 से कितना 10, कीमत कितनी थी पहले, ये देखिए कीमत कितनी है, तो जो पहले 3 थी अब कितनी 4। तो बताओ खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो 3 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखें क्या इस 4 से 25, 250 और 250/3, तो 250/3 आप कह सकते हैं कि ये क्या आएगा, 3 से उड़ेगा, 3 6 3 8 24 3 3। अब आप देखो यानी 83 से ही 1/3% बचा हुआ है। तो जब हम 100 में से 83 से ही 1/3 को उड़ा दें, यानी 100 में से 83 जाएगा तो 17 बचेगा, पर वो 83 से भी एक कदम आगे बढ़ गया, 84 हो गया, तो क्या बचेगा आपके पास 16। पर वो कहता 3 में से 1 चला गया तो 2/3, यानी 16 से ही 2/3% की कमी हो जाएगी। इतना सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए। और यदि आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो आपको पहले भी बता चुके, फिर बता रहे हैं। एक ही तरीका है, द भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप जाएं, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, वहाँ पर आपको वीडियो की क्वालिटी मिलने लगेगी। और अभी मैंने आपसे कहा कि कमेंट्स वाला सेशन आपका थोड़ा सा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं कंप्लीट क्लास नहीं ले रहा हूँ, इसलिए सिर्फ मैं उतनी क्लास ले रहा हूँ कि आपको रहे कि नहीं मुझे क्लास लेनी है बस। बाकी तुमको पता है कि मार्केट में कुछ लोग रहते हैं, उनका काम रहता है, अभी हनुसर पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, हनुसर पूरा टाइम क्लास नहीं ले रहे हैं। जब हनुसर ने कह दिया है कि डब, तो उनसे कह दिया, उन्हें पता होना चाहिए कि 24 घंटा सुन लिया करो, बोल लगा क्या जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि जब तक मेरा कमेंट्स वाला सेशन स्टार्ट नहीं होता तब तक मैं क्वालिटी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्वालिटी में। मुझे कब मज़ा आएगा जब आपके, और हाँ सवाल कुछ लोग वीडियो, अब यूट्यूब तो सिर्फ एक टाइम पास है, एक बात याद रखना, यूट्यूब एक टाइम पास है, जिसकी अंदर काम करने का जज्बा नहीं है, दम नहीं है, वो यूट्यूब पर आए। मेरे को पता है मुझे अपने स्टूडेंट को क्वालिटी के साथ बात करनी है, हर चीज़ दे सकूं, जहां पर आप 1 टच करें PDF मिल जाए, 1 टच करें सॉल्यूशन मिल जाए, हर चीज़ का हर चीज़ मिलेगी वहाँ पर आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर। ये तो जल्दबाजी में किया गया प्रोग्राम है, जल्दबाजी में किया गया प्रोग्राम है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अब देखिए अगला, तो यूट्यूब से थोड़ी, अब आपको यूट्यूब, इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर वीडियो भी मिल जाए, जहाँ पर आपका PDF भी मिल जाए, क्वेश्चन भी मिल जाए, जो वीडियो देखो उसी का PDF डाउनलोड करनी है, इस तरह का मामला होना चाहिए। आने वाले समय में पर्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, कि मुझे पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, बस इसी का कट हो जाए और कुछ नहीं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि चावल की कीमत को 20 रुपये प्रति किलोग्राम से 25 रुपये प्रति किलोग्राम करने पर खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि खर्च को 50% से बढ़ा दिया जाए। तो भाई एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हमको पता है कि कीमत को 20 बढ़ा दिया और इधर बोलता है कि बताओ खर्च में 50% से बढ़ा दिया जाए। तो कॉमन सेंस लगाओ, 100 से कितना हो गया 150, क्लियर। कीमत को कितने से बढ़ा दिया 20%, तो 100 से कितना हो गया 120। अब आपसे कहता क्या है, बताओ खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो बोला है ना, तो बताओ खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 100 से 100 उड़ गया, 3 से 5, 3 से 4, वो 0 तो उड़ गया, 0 से 0 उड़ गया, तो इसलिए 0 को रखने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो कोई मतलब नहीं है, 0 से 0 उड़ गया। अब देखो यहाँ पर इससे उड़ेगा, कितनी बार उड़ेगा 25, 25 गुणा 5 125,
और आप देख सकते हो कि 100 से कितना अधिक है, 125 में से हम 100 को उड़ाएंगे तो आपको पता है कि आपको कितना 25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये बातें आपको अच्छे से आती हैं, ये बातें आपको अच्छे से आती हैं। तो 9:15 बजे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, याद रहे 9 बजे आप लोग आ जाते हो, ठीक है, 9:15 बजे। कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है यार, प्रॉब्लम है, ठीक है, कभी कभार लेट हो जाता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, 10-15 मिनट लेट हो सकता है। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, हल्की सी भी प्रॉब्लम तो बताओ, हल्की सी ना मात्र की। याद रहे अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ अभी और अभी मैं आपको इसलिए कि आपको यही रहे कि अनुसार स्टार्ट हैं और रहेंगे, एक दिन के बाद फिर मैं आपको पूरी तरह आने लगूंगा। देखें अब इसमें दिया है कि चावल की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम से 4 रुपये प्रति किलोग्राम करने पर खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा, खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा यदि खर्च में 33 सही 1/3% की वृद्धि। तो सबसे पहले तो मेरे पास 33 सही 1/3% होना चाहिए, जिसको हम लोग कह सकते हैं वृद्धि हो गई। तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 से 4, समझ गए। 33 × 3 99 और 100 आ जाएगा, और वहाँ पर 0 से 0 उड़ेगा यानी 1 3 से कितना हो जाएगा, 4। क्यों, 1 की वृद्धि हुई है, प्लस क्यों है, क्योंकि वृद्धि हुई है। माइनस कब होता, जब कहता कमी हुई है। अब आप देखें उसने बोला है कि 5 रुपये, तो एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आप देखें कि कीमत को 5 रुपये से 4 करने पर यदि खर्च में 3 से कितना 4 क्या प्रभाव पड़ेगा। आप कॉमन सेंस लगाओ कि कीमत को 5 रुपये से 4, तो वो 5 बेस कहाँ रहता है, नीचे, तो 5 रुपये से 4 हो गया। और यहाँ पर दिया है कि खर्च में कितना 33 से 1/3, तो 3 से कितना होगी, 1 की वृद्धि होगी, 3 में 1 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को आगे, क्वेश्चन आगे क्या कहता है कि 4 से 4 उड़ गया, सिंपल, ये आ गया 500 और ये आ गया 3। अब देखो 3 से 3 एकम 3, 3 6 18, 3 6 18, 2/, कैसा 100 से कितना अधिक है बताओ, 66 सही 2/3% की वृद्धि है अधिक। सिंपल है यार, सिंपल सिंपल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन आपको बहुत आराम से बहुत कम दे रहा हूँ, ये भी क्लियर है। बाकी लोगों की तरह मैं भी दे रहा हूँ, मैं आपको क्लियर बता दूँ। टाइम पास वाले मामले जैसा आपको नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसकी जगह मैं क्या करूँगा, भले ही कम पढ़ाऊँ लेकिन आपका टाइम खोटी नहीं होने दूँगा, ठीक है। चलो, मैथ्स की क्लास लगती है वैसे अभी आपकी जो है वो 9:15 तक चली जाती है, लेकिन आज जैसे ही कमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी क्लास रहेगी करेक्ट 9 बजे से, और इंग्लिश आपकी रहेगी 11:15 से, और रीजनिंग आपकी 4 बजे है, और जीएस आपकी है कितने बजे, शाम को 5:30 बजे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन 16। चलो अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि चावल की कीमत 25% से बढ़ने पर खपत में 75 किलोग्राम के स्थान पर 60 किलोग्राम कर दिया जाता है, तो खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है एक्सपेंस इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब देखें तो स्पष्ट है, कीमत में 25% की वृद्धि करने पर और खपत में 25 किलोग्राम के स्थान पर, तो खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 100 था, मुझे नहीं पता है कितना होगा, मुझे नहीं पता है कितना होगा, पर आप देखिए यहाँ पर कीमत को कितना कर दिया, जो पहले 100 था उसे 125 कर दिया, जो 75 के किलोग्राम के स्थान पर 60 किलोग्राम कर दिया गया। 100 से 100 उड़ गया, 25 से 5 बार, 25 से 3 बार, 3 दूनी 6, और आंसर आ गया n बराबर कितना आ गया, 100। अब आप देखिए 100 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 0। बात समझ रहे हो ना, चीज़ें बहुत सिंपल है, ठीक है।
चीज़ें बहुत सिंपल है। अभी मैं कभी आपको 40 मिनट पढ़ाऊँगा, कभी आधे घंटे पढ़ाऊँगा, लेकिन कब तक कब तक पढ़ाऊँगा ये रहेगा कल तक या परसों तक, उसके बाद नहीं। हाँ, उसके बाद नहीं, उसके बाद हम लोग फिर अलग आएंगे। और क्वालिटी के लिए कृपया कहाँ जाएं? द भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप लोग जाएं। यदि आप क्वालिटी चाहते हो, वीडियो की क्वालिटी चाहते हो, PDF चाहते हो, द भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन पर पढ़ें। आपको यूट्यूब पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चल उड़ा दे। क्वेश्चन आ गया इधर, टाइप चेंज हो गया। अब आप देखें, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, कहता है एक घोल में 25% चीनी है, इसमें से 36 किलोग्राम पानी उड़ जाता है। कितना पानी उड़ गया? 36 किलोग्राम पानी उड़ जाता है। अब इसमें चीनी की मात्रा 31% रह जाती है, तो आरंभ में कितना मिश्रण था? यार बड़ा सिंपल है यार, पता है, बहुत सिंपल। देखना क्या करेंगे हम। वैसे आपको अच्छे से पता है। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर फिक्स क्वांटिटी कौन सी है। कॉमन सेंस लगाओ, कौन उड़ रहा है मुझे बताओ। चावल के घोल में 25% चीनी है, इसमें से 36 किलोग्राम पानी उड़ जाता है। उड़ गया पानी, ठीक है, बस समझ ना। 36 किलोग्राम पानी, कितना? 36 किलोग्राम पानी उड़ जाता है। अब इसमें से कॉमन सेंस लगाओ कि फिक्स यहाँ पर क्या है। क्या चीनी यहाँ पर फिक्स है? बिल्कुल है। तो मुझे मतलब चीनी से होना चाहिए कि मेरी चीनी कितनी। अब देखना, तो वहाँ पर बोला है कि 25% चीनी, इसमें से 36 किलोग्राम पानी उड़ जाता है। तो अब इसमें चीनी की मात्रा 31% रह जाती है। तो आरंभ में कितना मिश्रण है? यार कॉमन सेंस लगाओ यार, देखना कॉमन सेंस कि यहाँ पर फिक्स क्वांटिटी कौन सी है? चीनी है। तो मैं क्या कहूँगा कि चीनी का जो मामला आएगा वो पहले चीनी कितनी थी? 25%। अब चीनी कितनी है? 31%। तो क्वांटिटी तो फिक्स है ना भाई, क्वांटिटी तो फिक्स है ना, नहीं समझे? जब आपको पता है कि चीनी की, यहाँ पर चीनी का जो परसेंटेज निकालेंगे, चीनी की जब मात्रा निकालेंगे, तो मात्रा तो फिक्स है, परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है, पर क्वांटिटी तो उसकी फिक्स है ना। तो हम कहेंगे जो फिक्स क्वांटिटी है। तो अब आप देखें कि चीनी का, आप यहाँ पर देखें, अब क्वांटिटी कितनी होगी? कितने का अंतर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कितने का अंतर आएगा यहाँ पर? 31 से 25, यानी कितने का अंतर आ गया? 6। तो 6 का यदि 36 हो सकता है, 6 का यदि आपका 36 हो सकता है, तो बोला है तो ये कितना? 6 कम 6 और 6 18, यानी 186। 186 आपका आंसर आ चुका है। अब कईयों के दिमाग में तो चल रहा होगा कि 186 कैसे आ सकता है? 186 कैसे आया? बिल्कुल 186 कैसे आया, इसको कैसे पलट दिया? यार कॉमन सेंस लगाओ यार, क्योंकि क्वांटिटी फिक्स किसकी क्वांटिटी फिक्स है? चीनी की। जब चीनी की मेरी मात्रा फिक्स है, चीनी की मेरी मात्रा फिक्स है, कॉमन सेंस लगाओ यार। जब चीनी मेरा फिक्स है तो मुझे पता है कि यहाँ पर बदलाव जो हो रहा है वो बदलाव किस में हो रहा है? बदलाव तो पानी में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो फिक्स मात्रा उसको पकड़ेंगे, तो वहाँ पर उसका कितना परसेंट है? 25 से कितना रहता है? 31। अब इसको हम लोगों ने कर लिया। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है तो वही कह सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी, अब यहाँ पर प्रतिशत चीनी का प्रतिशत लगा दिया बराबर टोटल क्वांटिटी माइनस, कहाँ चला गया? टोटल क्वांटिटी 36 किलोग्राम, इसको लेंगे और प्रतिशत किसका? फिर से चीनी का प्रतिशत। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो मामला है ना, ये बहुत अच्छा है। कौन सा? ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो लिखा हुआ है ये बेहतर है। अब आप देखें, जैसे
कि टोटल क्वांटिटी में मान लिया जाए कितना दिया 25%, तो भाई वो तो फिक्स है ना, उसमें तो कोई बदलाव हुआ नहीं। तो टोटल क्वांटिटी माइनस कितना 36, सॉरी माइनस 36 और इनटू कितना आ जाएगा, कितना 31%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी किया जा सकता है, पर मैं कहता हूँ यार करने की ज़रूरत क्या है। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये करिए वो करिए, वहाँ से आपका निकल आएगा आंसर, तो आपका तब भी निकलेगा। ऐसा तो नहीं कि आंसर नहीं निकलेगा, आंसर आपका तब भी आएगा। पर मैं आप सिंपल सी बात करता हूँ यार कि यहाँ से भी आपका आंसर निकलेगा। और डायरेक्ट करिए ना, आपको पता है जब फिक्स क्वांटिटी किसकी है, चीनी की, चीनी में कोई बदलाव नहीं हो रहा। चलो बहुत सिंपल है चीज़ें, आप यहाँ से भी कर सकते हो। कॉमन सेंस लगाओ, मैं कहता हूँ कि इस कटोरे में 4 किलोग्राम चीनी है, कॉमन सेंस लगाओ यार। एक 4 लीटर का कटोरा है, 4 लीटर का, और 4 लीटर के कटोरे में के अंदर मैंने 2 किलोग्राम चीनी कर दी, बात समझना। अब क्या किया, ऐसी 2 किलोग्राम मैंने चीनी ली और उससे मैंने एक ऐसा कटोरा लिया, बहुत बड़ा कटोरा, दुनिया का सबसे बड़ा कटोरा है, और उसके अंदर कितना 10 लीटर पानी है, और 10 लीटर पानी के अंदर मैं 2 किलोग्राम चीनी मिला दी। अब मैं आपसे कहता हूँ ये दो, जहां पर एक ऐसा कटोरा है जिसमें 2 किलोग्राम चीनी है, और एक ऐसा कटोरा है जहां पर 2 किलोग्राम चीनी है, लेकिन जो पहला कटोरा था वो मात्र 2 लीटर वाला, 4 लीटर वाला था पहला कटोरा, और दूसरा जो कटोरा वो 10 लीटर वाला। तो परसेंटेज दोनों का अलग अलग निकलेगा, परसेंटेज दोनों का अलग अलग निकलेगा। वजह इसलिए अलग निकलेगा क्योंकि यहाँ पर 4 लीटर पानी में 2 किलोग्राम चीनी है, और यहाँ पर 10 लीटर पानी में 2 किलोग्राम चीनी है। पर मैं आपसे कहूँ कि दोनों को रखा जाए, दोनों बर्तन में कहूँ चीनी कितनी है, आपको बराबर है क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो टोटल क्वांटिटी है उसका 25% वही है। क्यों, वो कहता है कि क्या 36 किलोग्राम पानी उड़ जाता है, पानी उड़ गया पर चीनी में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने क्या किया, फिर टोटल क्वांटिटी का जो 25% था वो फिक्स क्या है, चीनी। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी में से फिर 36 किलोग्राम पानी को हमने उड़ा दिया, और फिर उसका कितना 31%। जो मामला यहाँ से निकलेगा वो यहाँ से, ऐसे भी कर सकते हो। पर आप डायरेक्ट करो, एग्जाम हॉल में आपके पास क्या नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा। मैंने आपको बता दिया, आपका दिल करे आप करते रहना। चलो दोनों तरीके बता दिए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा ना बेहतर क्वालिटी के लिए आपको द भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाओ, ठीक है। एक लड़का कह रहा है सर प्रचार कर रहे हो, अब प्रचार नहीं कर रहे हैं बालक, प्रचार नहीं कर रहे हैं, तुमको बता रहे हैं कि इन फ्यूचर में अगले महीने द भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्या क्या आएगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या क्या आने वाला है। बहुत कुछ द भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन पर बहुत कुछ आने वाला है। आने वाले समय में जीएस आपको इंग्लिश का इंग्लिश मिलेगा, हिंदी का हिंदी मिलेगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी मिलेगा, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश मिलेगा, दोनों मीडियम। अभी तो ये समझ लें आप कि अभी तो हमारा ट्रायल चल रहा है, इस पर बहुत कुछ करने वाले हम लोग। उसकी वजह एक ही है, हर स्टूडेंट तक बेहतर कर। और इसे हम कभी, कल एक लड़के ने पूछा था सर क्या ये जैसे क्लास खुलेगा क्या ये बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे क्लास, ये मेरा प्लान है, ये कभी बंद नहीं होगा, ये हमेशा चलेगा, चाहे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो या ना हो, ये हमेशा चलेगा। अब क्वेश्चन को देख लीजिए, आप अच्छे से दिल से देख लीजिए भाई क्वेश्चन को। देखो, एक घोल में 17% चीनी है, इसमें से 30 किलोग्राम पानी उड़ जाता है। अब इसमें चीनी की मात्रा 22% रह जाती है, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था, जल्दी देखिए, जल्दी करें आगे। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। देखो अब आपको बताते कैसे उड़ेगा। उसने कहा एक घोल में 17% चीनी है। फिर से कहा मैंने कि चीनी, तो चीनी कितनी है 17, और अब 30 किलोग्राम पानी उड़ जाता है। अब इसमें चीनी की मात्रा 22% रह जाती है। तो आपको पता है कि क्वांटिटी कितना होगा 22, और ये कितना होगा 17। कितने का अंतर है, आप कॉमन सेंस लगाओ, कितने का अंतर है आप कॉमन सेंस लगाओ। देखिए, तो मैं कह सकता हूं कि 5 इकाई यदि आपका 30 किलोग्राम हो सकता है, तो आरंभ वाला कितना है, आरंभ वाला तो 22 इकाई आपका कितना, ये पहले का है, ये हमेशा पहले का है, और ये कौन सा है, ये बाद वाला है।
समझ गए? तो हम कह सकते हैं 5 तोड़ेगा 6 बार, 5 तोड़ेगा 6 बार। अब देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 किलोग्राम। कहीं है? बिल्कुल है, 132 किलोग्राम आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ तक की बातें मैंने आपसे कर रखी हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको जब तक डाउट वाला सेशन स्टार्ट नहीं होता है, मुझे इस तरह पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि प्लीज़ आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अभी मैं आपको क्लास प्रॉपर आपको 1.25 घंटे की नहीं दे पा रहा हूँ। उसकी वजह एक ही है कि डाउट वाला सेशन स्टार्ट नहीं है। सिर्फ मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि हम एक्टिव हो चुके हैं, स्टार्ट हैं और बराबर चलेंगे। और 1 या 2 दिन में डाउट वाला सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी 13 तारीख से आप देखोगे तो आपको क्वालिटी, सारी चीज़ें क्वालिटी तो अभी से मिलने लगी है आपको, आप गौर दे रहे होंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर क्वेश्चन आगे का भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी पीडीएफ में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगला वाला भी दिया हुआ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा पीडीएफ? आपको द भारत ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।